अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको होम टैब के बारे में बताऊंगा। तो चलें आपके पास जो भी अपना एमएस वर्ड है उसे ओपन करें। मेरे पीसी में तो एमएस वर्ड 2016 इंस्टॉल है। मैं इसे ओपन करता हूं। आपके पीसी में जो भी एमएस वर्ड है उसे ओपन करें सबसे पहले। पिछली वीडियो में मैंने आपको फाइल्स के बारे में डिटेल से बताया था। हर एक ऑप्शंस के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको डिटेल से बयान किया था। तो अब ये मेरी वो फाइल्स हैं जो मैंने ऑलरेडी एमएस वर्ल्ड पर सेव की हुई हैं। तो अब हम चलते हैं होम टैब की तरफ, अपनी मेन वीडियो की तरफ जो मैं आपको आज की इस लेक्चर में बयान करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको होम टैब को समझाने के लिए या आप तो बाहर से पैराग्राफ को उठा के इस पेज पर कॉपी करें या फिर इज इक्वल टू रैंड और ब्रैकेट डालें। मतलब कि आपको कितनी रो चाहिए, मुझे 7 रो चाहिए टेक्स्ट की और 9 कॉलम चाहिए। तो इंटर करें। ये फार्मूला है कि जो कि टेक्स्ट को लिखने का जो कि एमएस वर्ड पर ऑलरेडी मौजूद होता है। आप भी अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। तो होम टैब के बारे में चलो चलते हैं, स्टार्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाता है कट, कॉपी, पेस्ट। मैं इन तीनों के बारे में आपको पहले डिटेल से बयान करता हूँ। तो सबसे पहले आपने एक लाइन को सिलेक्ट करना है, मतलब कि मैंने एक सेंटेंस को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये कट का ऑप्शन आ गया। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें लाइन खुद ब खुद कट होगी। कंट्रोल जेड करें या जी करें, इससे लाइन दोबारा मतलब अंडू हो जाएगा, वापस आ जाएगा। फिर कट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो कंट्रोल एक्स होती है। आप कंट्रोल एक्स करके भी कट हो कर सकते हैं। फिर कंट्रोल फिर मैं जी करता हूँ दोबारा अपने टेक्स्ट को सही करने के लिए। इसके बाद आगे ऑप्शन आ जाता है हमारे पास कॉपी का ये मैंने लाइन सेलेक्ट की हुई है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ये मैंने कॉपी किया और मैं इधर ही पेस्ट करना चाहता हूँ। बिल फर्ज मैं कंट्रोल वी किया और ये देखें मेरा टेक्स्ट जो है वो इधर ही कॉपी हो गया। वीडियो प्रोवाइड ए पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट। अगली जो मैंने कॉपी की है वो भी यही आ गया, वीडियो प्रोवाइड ए पावरफुल वे। और इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस सी होती है। अब अपने कर्सर को जो भी ऑप्शन होगा उधर लेके आएंगे ना, तो आपको शॉर्टकट की भी बता देगा कि इसकी ये होगी और वो ये भी बता देगा कि वो टूल ये क्या करता है, इसे टूल से क्या होगा। ठीक है, तो अगर मैं मतलब कि चेंजेस टू मच से लेके यहाँ तक ना कॉपी करना चाहता हूँ, ये कॉपी कर लिया। अब पेस्ट के बारे में, पेस्ट की बारी है। अब इधर मैं ना पेस्ट करना चाहता हूँ उस चीज़ को। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल वी, या सिंपली आप पेस्ट पे जाके क्लिक कर दें, तो इससे भी आपका टेक्स्ट जो होगा वो पेस्ट हो जाएगा। तो आपको उम्मीद है कि इन तीनों चीज़ों की समझ आ गई होगी। अब आगे फॉर्मेट पेंटर है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बयान करूँगा, जब तक मैं फ़ॉन्ट स्टाइल आपको समझा दूँ इसके बाद मैं फॉर्मेट पेंटर को बयान करूँगा। तो अब मैं आपको फ़ॉन्ट स्टाइल के बारे में डिटेल से बयान करूँगा। तो सबसे पहले आपको अपने कर्सर से एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करें। तो आप इसके बाद इसका अगर फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, मतलब कि जो टेक्स्ट है वो किस तरह का रखना चाहते हैं, कौन सी लैंग्वेज का रखना चाहते हैं, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, ये बहुत सारे ऑप्शन हैं। इनफैक्ट कि आप अपनी मर्ज़ी से अगर क्रोम से कोई डाउनलोड करके लाना चाहते हैं तो वो थीम फ़ॉन्ट उसका, तो वो भी आप कर सकते हैं। मतलब कोई भी फ़ॉन्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं एरियल रख रहा हूँ इसका फ़ॉन्ट, मैंने इस पर क्लिक किया और इसका आप साइज़ आपने कितना रखना चाहते हैं जो आपने फ़ॉन्ट रखा हुआ है। बेसिकली जो टेक्स्ट का साइज़ होता है वो 12 होता है और हेडिंग के लिए जो साइज़ होता है वो 14। और जो मतलब कि हेडिंग जो होगी, जो मेन हेडिंग होगी, टाइटल जो होगा उसका 16 होता है। तो मैं 12 रख रहा हूँ जो बॉडी का टेक्स्ट होता है। तो इससे आगे है बी, इसका मतलब बोल्ट। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी से आप इसको बोल्ट कर सकते हैं। तो मैंने इस दो लाइनों को सिलेक्ट किया, पहली दो लाइनों को, और बोल्ट का ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। इससे हमारा टेक्स्ट जो होगा वो बोल्ट हो जाएगा। इसके बाद अटैलिक है।
इटैलिक किया, ये देखें हमारा टेक्स्ट में थोड़ी खूबसूरती आ गई। इसके बाद अंडरलाइन है। अंडरलाइन पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो सारे जो जिस सेल टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया है उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। इससे अंडरलाइन के भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अगर हम इस नुक्ते पर क्लिक करें तो ये देखें तो हमारे पास बेशुमार अंडरलाइन के ऑप्शन आ जाते हैं। और अंडर यहाँ मतलब कि मैं ये वाली अंडरलाइन रखना चाहता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया। आप अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अंडरलाइन कलर पर जाएँ और कौन-सा कलर रखना चाहते हैं आप? मैंने ये नीला कलर रख दिया, ये देखें। तो ब्लू कलर से आपकी अंडरलाइन जो होगी वो ब्लू हो जाएगी। इससे आगे चलते हैं। ये ए म ये जो ए है ना, इससे ये मुराद होता है कि आप अपना ना फ़ॉन्ट्स जो जिस चीज़ को सेलेक्ट किया होगा, उससे आप अपने लेटर को कैपिटल लिख सकते हैं। साइज़ मतलब कि फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर सकते हैं। एक तो ऑप्शन यहाँ से है कि आपको कितना बड़ा करना है, एक ऑप्शन यहाँ से भी है। आप क्लिक करते जाएँ ऐसे कर्सर रख कर, तो आपका फ़ॉन्ट स्टाइल जो होगा, फ़ॉन्ट साइज़ वो बड़ा हो जाएगा। अगर आप छोटा करना चाहते हैं फ़ॉन्ट साइज़ को, तो ये जो छोटा ए है, इस पर क्लिक करें तो आपका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे आप मतलब के पूरे जिस चीज़ को आपने सेलेक्ट किया हुआ है ना, कि आपको उसे अपर केस में सब के सब कैपिटल लेटर में लिखना है, तो अपर केस कर दें। ये सारे के सारे कैपिटल लेटर में आ जाएँगे। अगर आपको लोअर केस में लिखना है, तो ये सारे के सारे लोअर केस में आ जाएँगे, मतलब कि स्मॉल लेटर में। अगर आपको मतलब कि सेंटेंस केस में लिखना है, तो ये देखें ये सेंटेंस केस में आ गया, मतलब कि पहला हर्फ बड़ा होगा, जैसे सेंटेंस एक लिखा जाता है प्रॉपर तरीके से, वैसे ये इस तरह आ जाएगा। उसके बाद कैपिटलाइज़ ईच वर्ड, मतलब कि ये इस पर क्लिक करें। ये देखें हर लफ़्ज़ का ना हर अल्फ़ाज़ का, जैसे वीडियो का वी बड़ा आ गया, प्रोवाइड का पी बड़ा आ गया, पावरफुल का पी बड़ा डब्ल्यू का सबसे पहला हर्फ मतलब कि बड़ा आ जाएगा। उसके बाद आप टॉगल केस भी कर सकते हैं। इससे मतलब कि कुछ दरमियान वाले अल्फ़ाज़ पहला लफ़्ज़ छोड़कर बाकी सारे जो होंगे वो बड़े कैपिटल लेटर में लफ़्ज़ आ जाएँगे। ये देखें वी पहला छोटा, बाकी सारे बड़े, इसका पी छोटा, बाकी सारे बड़े, ठीक है? तो मैं रखता हूँ सेंटेंस केस, इसमें सिर्फ़ जैसे सेंटेंस लिखा जाता है टेक्स्ट सेंटेंस की फ़ॉर्मेट में, वैसे ही टेक्स्ट शो होगा। तो आगे चलते हैं। इसके बाद ये ए, इस पर मतलब कि आप किस तरह का इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं, जो उस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया हो, ये देखें ये ए आ गया। इस तरह का लिखना चाहते हैं, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और मैं तो बेसिकली इस पर देखता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए मेरा टेक्स्ट कितना खूबसूरत अंदाज में बन गया। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको टेक्स्ट को बना सकते हैं। और इससे आगे इसको अगर कलर कौन-सा मतलब कि आपने मतलब कि इस लाइन को सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप इसे कलर कौन-सा देना चाहते हैं? मैं इसे कलर ये वाला भी नहीं, चलो ये दे दिया कलर, ठीक है? ये देखें ये टेक्स्ट को मतलब कि फुल फुल हेडिंग जो होती है उसको मतलब कि हाइलाइट करने के लिए आप इससे कलर दे सकते हैं। उससे आगे ये ए है, इस पर क्लिक करें मतलब कि इस पर। और आप पहले इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए आप पहले कर्सर से लाइन को सेलेक्ट करें, ठीक है? और आप ए पर क्लिक करें, ये देखें इस पर क्लिक करें और ये देखें मेरे ये टेक्स्ट जो होगा ना उसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर आप कोई और कलर रखना चाहते हैं मतलब कि हरा, ये देखिए तो मैंने इसको सेलेक्ट किया था प्रोवाइड्स को, इसका कलर जो होगा वो हरा हो गया। और इसके आगे है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, मतलब कि इस पर आपने जो भी बोल्ड किया है, टैली किया है, अंडरलाइन किया है, कैपिटल लेटर में लिखा है, स्मॉल लेटर में लिखा है, या कलर का रंग चेंज किया है, कुछ कुछ चीज़ भी कोई भी फॉर्मेट किया है इसके ऊपर, आप क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आपका वैसे ही टेक्स्ट आ जाएगा जैसे पहले आपका टेक्स्ट मौजूद था। तो आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब इसके बाद आ जाता है एबीसी, ASCII2 और एक्स की पावर 2, ठीक है? तो इसको भी मैं आपको समझाता हूँ अभी डिटेल से। मैं अपने कर्सर से स्क्रॉल करके पेज को नीचे लेके जाता हूँ, थोड़ा ज़ूम आउट करता हूँ, ठीक है? और इस पर मैं लिखता हूँ ए, बड़ा ए, कैपिटल ए लिखता हूँ और साथ 2 2 डाल देता हूँ, ठीक है? और मैंने 2 को सेलेक्ट किया, ठीक है? और मैं इसको नीचे लेना चाहता हूँ, 2 को मतलब कि नीचे आ जाए। इस पर क्लिक किया वो नीचे चला गया। अगर पावर पर लिखना चाहते हो तो एक्स की 2 को क्लिक करें, तो वो पावर के ऊपर आ जाएगा। बेसिकली मैथमेटिक्स में जो हम पावर लिखते हैं वो इसी तरीके से लिखी जा सकती है। तो इसके आगे ए बी सी के ऊपर ये जो क्रॉस का निशान लगा है, ये
अगर मैंने इस पूरे 2 लाइनों को सिलेक्ट किया, ठीक है? मतलब कि अगर एमएस वर्ड पर आपको कोई असाइनमेंट वगैरह मिली हुई है, तो टीचर उसको चेक करता है, जहाँ पर भी वो आपकी गलती होगी, टीचर उस पर ये निशान लगा देगा। ये देखें, ये मेरा निशान लग गया कि ये अल्फाज गलत है। यहाँ को आपको असाइनमेंट बनाते हुए कोई गलती हो जाए, तो आप मतलब आपको दूसरों को बताना चाहें कि यहाँ पर गलती है, तो आप वहाँ से भी ये लाइन लगा सकते हैं। इनफैक्ट आप 2 लाइन लफ्ज़ों को सिलेक्ट करें और इस पर क्लिक कर दें, ये देखें, तो ये लाइन लग जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको फ़ॉन्ट स्टाइल की भी अब समझ आ चुकी होगी। क्लिपबोर्ड को मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। तो आगे मैं आपको पैराग्राफ की तरफ लेके जाऊँगा, बयान करूँगा। आपने सबसे पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है और इसके बाद आपने इस पर क्लिक करें अलाइन लेफ़्ट, मतलब कि इस तरफ से आपकी साइड जो होंगी वो बराबर हो जाएँगी। इस पर क्लिक करें और देखें आपकी अलाइन लेफ़्ट जो होगी वो बराबर हो जाएगी। आपको समझ नहीं आई होगी इसकी अलाइन लेफ़्ट की, क्योंकि वो पहले से ही बराबर थी। अब मैं आपको मतलब कि नीचे वाला पैराग्राफ सिलेक्ट करता हूँ और इसका अलाइन राइट करता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, ये टेक्स्ट इधर ख़त्म हो रहा है, ये इधर ख़त्म हो रहा है, ये इधर ख़त्म हो रहा है। आप अलाइन लेफ़्ट करेंगे तो ये देखें आपकी लेफ़्ट की तरफ जो होगी वो लाइन सेम हो जाएगी। अगर आप मतलब कि दोनों साइडों से बराबर करना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करें और जस्टिफ़ाई कर दें। तो ये देखें दोनों साइडों से सेम सेम साइड होगी। अगर आप टेक्स्ट को सेंटर में लिखना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करें, ये सेंटर पर टेक्स्ट हो जाएगा। ये देखें, तो अलाइन लेफ़्ट से आपका टेक्स्ट जो लेफ़्ट की तरफ अलाइन हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एल, लेफ़्ट की एल, और अगर अगर आपने अलाइन राइट करना हो तो कंट्रोल प्लस आर, अगर सेंटर करना हो तो कंट्रोल प्लस सी। तो एक ऑप्शन जो जो कि सबको मालूम होना चाहिए, उसके लिए आप सबसे पहले आप कंट्रोल ए करें। ए से आपका जितना भी टेक्स्ट होगा वो सब का सब सिलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल ए करने से। ए का मतलब होता है ऑल। इसके बाद आप इस बुलेट पर क्लिक करें और जस्टिफाई कर दें। जस्टिफाई से आपका जो तमाम टेक्स्ट जो होगा वो सेम सेम इधर भी सेम हो जाएगा। मतलब कि कोई टेक्स्ट टेक्स्ट जो होगा वो कभी कभी लाइन से बाहर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, ये नहीं वगैरह नहीं होगा, इधर भी सेम हो जाएगा। इसके बाद आप करें जस्टिफाई लो। इससे मतलब ये आपको इससे मालूम नहीं हुआ होगा कि जस्टिफाई लो करने से क्या होगा। अब मैं आपको जस्टिफाई मीडियम करता हूँ, इसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा तकरीबन। जस्टिफाई मीडियम किया, इससे मालूम हुआ कि जो टेक्स्ट जो है उसके दरमियान स्पेसिंग आ गई। अगर अब हम जस्टिफाई हाई करेंगे तो ये ज़्यादा स्पेसिंग के लिए होगा। ये देखें हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिंग आ गई जस्टिफाई हाई करने से। जस्टिफाई लो करने से थोड़ी स्पेसिंग, जस्टिफाई मीडियम करने से ज़्यादा स्पेसिंग, जस्टिफाई हाई करने से उससे ज़्यादा स्पेसिंग। तो मैं सारे टेक्स्ट को दोबारा जस्टिफाई कर रहा हूँ। ये देखें जस्टिफाई हो गया मेरा टेक्स्ट। अब हम सबको डिसलेक्ट करता हूँ, मैं अब नए पेज पर आता हूँ समझाने के लिए आपको। तो सबसे पहले आप इस पर मैं इस चीज़ को समझाना चाहता हूँ बेसिकली आपको, कि बुलेट वगैरह कैसे लगाने हैं, सर्कल कैसे लगाना है, स्क्वायर वगैरह कैसे लगानी है। तो आप सबसे पहले इधर आप मतलब कि कोई 6-7 नाम लिख लें। ASIM मैंने आसम लिखा, शिफ्ट ALI अली लिखा, शिफ्ट HASSAN हसन लिखा। ये मैंने बेसिकली 3 जो हैं वो नेम ले लिए हैं। इन तीनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके फिर अगर मैं इसको ये चीज़ लगाना चाहता हूँ बुलेट, ये देखिए मेरा बुलेट लग गया। अगर आप स्क्वायर वगैरह लगाना चाहते हैं स्क्वायर लग जाएगा। अगर आप सर्कल लगाना चाहते हैं तो आपका सर्कल, मतलब कि आप जो भी चीज़ लगाना चाहते हैं वो सब इसमें मौजूद है, वो लग जाएगी। टिक वगैरह लगाना टिक लग जाएगा। ठीक है, तो इससे आगे चलते हैं हम ये 1 2 3 ये वाले ऑप्शन की तरफ। इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अगर आप गिनती देना चाहते हैं तो 1 2 3 हो जाएगा। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अगर आप ये देखें, अगर आप इंटर करेंगे ना तो आपका अपने आप ही 4 5 6 7 8 खुद ब खुद आ जाएगा, जितने आप नाम लिखना चाहेंगे। तो मतलब कि बेसिकली इसको हम इस्तेमाल वहाँ करते हैं जहाँ पर ना मतलब कि टाइप्स वगैरह होती हैं। जैसे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ समथिंग, कितनी भी टाइप हों, वो आप इसके नंबरिंग के हिसाब से दे सकते हैं। मत इससे आगे आप ये देखें, मतलब कि बहुत सारे ऑप्शन हैं, मुख्तलिफ हेडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे आप काम करेंगे ना एमएस वर्ड पर काम करना स्टार्ट कर देंगे, आपको असाइनमेंट वगैरह मिलेगी, तो आपको सब इस तरह यूज़ करना आ जाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए 1 2 3 4 ये इधर ब्रैकेट से आता आ गई इससे करने से। और इससे आगे ये इससे ये होता है कि आप
जो पैराग्राफ होता है ना उसका मार्जिन जो होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा, मतलब कि कंट्रोल ए करता हूँ, सारे को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है? और स्क्रॉल करके पैराग्राफ से को ऊपर लेके जाता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखें, इस पर क्लिक करूँगा, इस पर, तो ये जो मार्जिन होगा ना, यहाँ पर मार्जिन शो नहीं हो रहा, तो आपका मार्जिन यहाँ तक हो जाएगा। अगर राइट करूँगा तो आपका मार्जिन ये देखें राइट की तरफ हो जाएगा, लेफ़्ट करूँगा तो मार्जिन आपका लेफ़्ट की तरफ हो जाएगा। आगे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, मतलब कि आप लाइनों के दरमियान कितनी स्पेस रखना चाहते हैं। अगर एक मतलब 1.0 की, 1.5 की, ऐसे 1.5 ये, 2.0, 2.25, 3.30, ये लाइनों के दरमियान स्पेस है। बेसिकली आप 1.0 या 1.15 इनफ होती है, इतनी काफ़ी है, आप इसको रख लें। और इसके बाद फिर लाइन स्पेसिंग ऑप्शन आता है, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, के पैराग्राफ से पहले आप स्पेस को ऐड करना चाहते हैं, या फिर इसके बाद रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, मतलब कि मैं ये करता हूँ ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। ये देखिए पैराग्राफ से पहले जो होगी वो मेरी स्पेस आ जाएगी, जहाँ जहाँ भी पैराग्राफ ख़त्म होगा उससे पहले मेरी स्पेस आ जाएगी। तो ये हो गया। इससे आगे है वाटर मार्क्स, इसके आगे है कलर है, मतलब कि इस एरिया, इस सेंटेंस को मैंने सेलेक्ट किया और आप इस पर शेडिंग करना चाहते हैं या कलर वगैरह करना चाहते हैं, ये देखें, ठीक है? ये देखिए इससे मेरा टेक्स्ट खूबसूरत लगता है हाईलाइट करने के लिए। इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें मेरा टेक्स्ट हाईलाइट हो गया। आप इससे भी कर सकते हैं, मतलब कि आपको कौन सा स्टाइल चेंज करना है मतलब टेक्स्ट का, ये देखें। तो ये मैंने रख दिया, ठीक है? तो इससे ये होता है कि आपका जो टेक्स्ट होता है ना उसका रंग चेंज होता है, और इससे ये होता है कि आपको वो चीज़ हेडिंग कर देता है, शेडिंग कर देता है, मतलब कि हाईलाइट कर लेता है टेक्स्ट या पैराग्राफ को, ठीक है? इससे आ गया है बॉर्डर, मतलब कि आप पूरे, पहले मैंने सिर्फ इतने एरिया को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है? अगर आप इस पर बॉर्डर लगाना चाहते हैं, मतलब कि टॉप बॉर्डर बॉर्डर, मैं मैं पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। कंट्रोल ए से पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट किया और बॉटम बॉर्डर लगाया, वो मेरे बॉर्डर जो होगा वो नीचे लग गया। मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, ये देखें मेरा नीचे बॉर्डर लग गया। टॉप बॉटम का मतलब होता है नीचे, उसके आगे टॉप बॉर्डर, टॉप से मुराद के सबसे ऊपर जो होगा वो वहाँ पर बॉर्डर लग जाएगा। उसके बाद लिखता हूँ लेफ़्ट बॉर्डर, फिर राइट बॉर्डर, ये देखें मेरे चारों तरफ सारे पैराग्राफ की तरफ बॉर्डर लग गया, ठीक है? आप बॉर्डर का रंग कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। वो अब मैं आपको मतलब कि वो इंसर्ट के ऑप्शन में है, वो आपको मैं बाद में जब इंसर्ट का ऑप्शन करवाऊँगा फिर उसमें बताऊँगा, ठीक है? इसके बाद आप बॉर्डर एंड शेडिंग, ये देखें इस पर भी ऑप्शन आ जाता है कि आपको बॉर्डर किस तरह का लगाना है। या पेज बॉर्डर लगाना है तो मतलब कि कौन सा रखें ये, और शेडिंग के लिए कौन से कलर चाहिए आपको। सॉलिड 50%, ये जैसे जैसे ये आप करेंगे इधर आपको प्रीव्यू नज़र आता जाएगा। मैं मतलब कि चलो सॉलिड रख लेता हूँ 100%, मतलब कि ब्लैक। फिर इसके बाद कलर ये कर लेता हूँ पिंक। पेज बॉर्डर हो गया, इसके बाद बॉर्डर, बॉर्डर मैं 3D रख लेता हूँ, 3D, और ओके करता हूँ। ये देखें मैंने कलर ब्लैक रखा था, ये ब्लैक आ गया, चारों तरफ बॉर्डर आ गया, ठीक है? तो ये तो मैंने पहले हाईलाइट किया हुआ था। आप कोई और कलर भी रख सकते हैं बॉर्डर से जाकर, बॉर्डर एंड शेडिंग। अगर मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर रखा था शेडिंग के लिए, तो आप सॉलिड रहने दें, आप 20% मतलब कि आप ये कलर रख दें 50%। ये मतलब कि मैंने फिल जो होता किया था वो ब्लू किया था, पिंक किया था। इसके अलावा आप नीला रख लें और ओके करें दें। ये देखिए मेरा नीला टेक्स्ट आ गया। उम्मीद है कि आपको अब इस पैराग्राफ की भी समझ आ गई, यहाँ तक मैंने जो आपको समझाया है। और इससे आगे आप चलते हैं, फिर कंट्रोल जी से टेक्स्ट को जो क्लियर कर लेते हैं, जो भी हमने बॉर्डर वगैरह लगाया है, ठीक है? ये हमारा टेक्स्ट क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि इससे क्या होता है और इससे क्या होता है। इससे ये होता है, इस पर क्लिक करें, लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन, ये देखें इस पर पहले पूरे सिलेक्ट, कंट्रोल ए से पूरे को सिलेक्ट किया, उसके बाद ये कर दिया। इस इससे मतलब होता है कि लेफ़्ट की तरफ, इससे मतलब कि राइट की तरफ, वही टेक्स्ट को लेफ़्ट और राइट, जो ये ऑप्शन करता है वही ये करता है ऑप्शन। इससे आगे ये बॉर्डर बता दिया है ए टू जी। ए टू जी से मुराद ये होता है कि आपका कोई टेक्स्ट जो होगा वो असेंडिंग से डिसेंडिंग की तरफ जाएगा। इस पर क्लिक करता हूँ, ये पैराग्राफ टेक्स्ट है, असेंडिंग की तरफ से जाएगा, असेंडिंग से स्टार्ट हो तो असेंडिंग तरफ से, अगर डिसेंडिंग से स्टार्ट हो तो डिसेंडिंग तरफ से।
ओके किया तो ये मेरा टेक्स्ट जो होगा वो असेंडिंग से डिसेंडिंग की तरफ जाएगा। ठीक है, ये देखें पहले ए, फिर ए एच, फिर आर इज, ठीक है, असेंडिंग से डिसेंडिंग की तरफ। अब कंट्रोल जी करता हूँ, दोबारा टेक्स्ट को सही कर, मतलब कंट्रोल ए करके अब दोबारा सेलेक्ट कर लिया टेक्स्ट को। अब ये जो सबसे मेन चीज़ है, शो हाइडर कंट्रोल प्लस स्टार, इसकी को शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस स्टार। जो स्टार वाला मतलब कि मल्टीप्लाई वाला बटन है वो कंट्रोल शिफ्ट प्लस 8 ना दबाएंगे तो आपका आ जाएगा शिफ्ट प्लस 8। ठीक है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया हुआ है। जैसे इस पर मैंने क्लिक किया ना, तो आप ये देख सकते हैं हर एक वर्ल्ड के बाद डॉट डॉट नज़र आ रहा है, हर एक वर्ल्ड के बाद। ठीक है, ये देखें, हर एक वर्ल्ड के बाद आपको डॉट नज़र आ रहा है। जैसे इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ वो डॉट ख़त्म हो जाएगा। इससे आपको ये शो होता है कि आपके वर्ल्ड के दरमियान स्पेसिंग कितनी है, मतलब कि कहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा इससे। ये देखें, इसने ये चीज़ें लगाई हुई हैं कि पैराग्राफ की आखिरी लाइन ये है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको पैराग्राफ की समझ आ जाएगी, फ़ॉन्ट की भी समझ आ चुकी होगी और क्लिप बोर्ड की भी समझ आ चुकी होगी। अब मैं चलता हूँ आपको हेडिंग की तरफ। ठीक है, मैं दोबारा इस पर सेलेक्ट क्लिक करता हूँ और ये देखें ठीक हो गया, ख़त्म हो गया। अब हम चलता हूँ हेडिंग की तरफ। हेडिंग बेसिकली क्या होती है, आप नॉर्मल हेडिंग देना चाहते हैं तो मैंने वीडियो पर क्लिक किया, वीडियो प्रोवाइड्स पर। ठीक है, और नॉर्मल हेडिंग पर क्लिक किया। ये मेरी नॉर्मल हेडिंग है, इसका मैं 14 मतलब के साइज़ रखूँगा। ठीक है, ये मेरी नॉर्मल हेडिंग होगी। अब नो स्पेसिंग का मतलब होता है कि टेक्स्ट के दरमियान जो हो स्पेसिंग होगी वो नो होगी। ये देखें, कंट्रोल ए करता हूँ, सारे को सेलेक्ट करता हूँ और नो स्पेसिंग करता हूँ। ये देखें टेक्स्ट के दरमियान स्पेसिंग जो होगी वो थोड़ी बहुत बहुत ज़्यादा थोड़ी हो जाएगी। अगर मैं फिर क्लिक करता हूँ तो फिर स्पेसिंग जो होगी वो कम हो जाएगी। अब हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल, सब टाइटल, ये सब सब बयान करूँगा आहिस्ता आहिस्ता से। लेकिन पहले सबसे पहले हेडिंग 1। ठीक है, पहले मैं इस पर को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, वीडियो प्रोवाइड से पावरफुल, इसको रखता हूँ हेडिंग 1। ठीक है, और इंटर इंटर करता हूँ। ये अब इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको अलाइनमेंट कर लेता हूँ, मतलब कि ये सिलेक्ट होगी और इसको सेंटर में ले आता हूँ हेडिंग को। इस पर क्लिक किया और वीडियो प्रोवाइड से, ये हमारा बेसिकली टाइटल, इसे को मैं अगर टाइटल बना देता हूँ वीडियो प्रोवाइड से, इसको टाइटल बना दिया है। ठीक है, टाइटल, और इसका फ़ॉन्ट स्टाइल मैंने तकरीबन 18 रख दिया है। बेसिकली टाइटल का फ़ॉन्ट साइज़ 16 होता है तो मैं 16 ही रखूँगा, तो 16 रख दिया है और इसको सेंटर में ले आता हूँ। ठीक है, इसको मैंने बोल्ड कर दिया है, इटैलिक कर दिया है और अंडरलाइन भी कर दिया है। ठीक है, और इसका अगर मैं कलर वगैरह चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसका ये कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और ये हमारा हो गया बेसिकली टाइटल। ये कलर ठीक नहीं लग रहा है मुझे, तो मैं इसका कलर ब्लू रख लेता हूँ। पहले इसको सेलेक्ट करें फिर कलर चेंज होगा। ब्लू कलर आ गया। ठीक है, वीडियो प्रोवाइड, ये हमारा हो गया टाइटल। इसके बाद आगे आ जाता है सब टाइटल, मतलब कि सेव टाइम को मैं सब टाइटल रख देता हूँ। ये सब टाइटल आ गया, तो इसको बोल्ड कर देता हूँ, टैली कर देता हूँ, तो इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। इसका कलर रेड रख देता हूँ, सेव टाइम, और इधर आके इंटर करता हूँ और ये टेक्स्ट के नीचे चला गया, और इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको अलाइनमेंट मतलब कि सेंटर में लिखता हूँ, क्योंकि सब टाइटल जो होगी वो सेंटर में या साइड पर होगी, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारी सब टाइटल होगी। फिर इसके बाद सब टाइटल इम्फेसिस इंटेंसिटी सब हेडिंग के लिए ही हैं। हेडिंग 1 ये होती है, हेडिंग 2 ये, हेडिंग 3 ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग का समझा देता हूँ आपको। इस पर क्लिक करें, मतलब टू मेक योर डॉक्यूमेंट, और स्ट्रॉन्ग से मुराद का वो टेक्स्ट जो होगा वो बोल्ड इटैलिक वो सब सारा सब खुद ब खुद हो जाएगा। बोल्ड जो होगा वो खुद ब खुद हो जाएगा। इसका कलर चेंज करता हूँ, ये ब्लू कलर रख दिया। ठीक है, ये आपकी स्ट्रॉन्ग हेडिंग होगी। तो इस स्टाइल्स का मतलब कि आपको समझ आ गई होगी। ये तो बेसिकली बच्चों, मैं आपको फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट के बारे में, तीनों के बारे में मैं बयान करूँगा। तो सबसे पहले फाइंड, जैसे ही आप फाइंड पर क्लिक करेंगे आपको ये 3 ऑप्शन शो हो जाएँगे। आप फाइंड पर क्लिक करें और आपको एक डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा आपके सामने। आप इसमें ये शो होगा डायलॉग बॉक्स में कि आपके पास कितने पेजेज़ हैं और इस पेज में कितनी हेडिंग है। जैसे ही मैं पेज पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास 1 और 2 पेजेज़ हैं। ठीक है, और इसके बाद हेडिंग कितनी है इस पेज में, तो इसमें मैंने कोई हेडिंग नहीं दी हुई, तो इसलिए हेडिंग नहीं शो हो रही। ठीक है, अब पेजेस आ गई और इसके आप नीचे ही आएँ, जैसे
कि इसमें भी ये पूरे डॉक्यूमेंट फ़ाइल में बता देता है कि इस पूरे डॉक्यूमेंट फ़ाइल में कितने पेजेज़ हैं। मेरे पास 2 पेजेज़ हैं और मैं दूसरे पेजेज़ पर ही लाई कर रहा हूँ। अगर मैं पहले पेज पर जाऊँ, तो ये देखें मेरा शो हो जाएगा कि आप पहले पेजेज़ पर हैं और इसमें कुछ कुछ कुल मिला के वर्ड्स कितने हैं, 1288 वर्ड्स हैं मेरे इस डॉक्यूमेंट फ़ाइल्स के। तो आप इससे ज़ूम इन कर सकते हैं और ज़ूम आउट कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी आप कितना ज़ूम इन रखना चाहते हैं और ज़ूम आउट करना चाहते हैं। ये हमारी किताब जो होता है प्रिंट लेआउट के लिए होती है और ये अगर हमने मतलब कि डॉक्यूमेंट को पढ़ना हो तो इस पर क्लिक कर दें तो ये देखें हमारे पढ़ने के तरीके से आ जाएगी। जैसे हम इसको एक बुक पढ़ते हैं ना, वैसे ही ये किताब की शक्ल में आ जाएगी। फिर हम प्रिंट लेआउट पर क्लिक करेंगे तो हमारा मतलब कि प्रिंट किस तरह निकलेगा, तो वो मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ है फाइल्स के ऑप्शन में, प्रिंट के ऑप्शन में जाकर। तो उधर से आप प्रिंट के बारे में भी देख सकते हैं। तो ये मेरा एक बॉक्स आ गया, मतलब कि एक टेक्स्ट आ गया। अब मैं आगे ऑप्शन पर जाता हूँ रिप्लेस के, इस पर क्लिक करता हूँ। जब जैसे ही ये रिप्लेस का ऑप्शन आएगा, आप अब मैंने यहाँ पर ये देखें ऑडियो लिखा हुआ है। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ ऑडियो, ऑडियो और जहाँ पर ऑडियो लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ वीडियो, वीडियो। जैसे ही मेरी ऑडियो की जगह जहाँ-जहाँ ऑडियो लिखा होगा ना पूरे टेक्स्ट में, उस जगह मेरा वीडियो मतलब कि रिप्लेस हो जाएगा उस सेट में। यहाँ पर मैं लिखूँ रिप्लेस ऑल, जहाँ-जहाँ भी मेरे 24 जगह पर ना ऑडियो लिखा था। ये देखें अब यहाँ पर वीडियो आ गया है और ओके करें। वो ये आप देख सकते हैं कि मेरे ना मतलब कि टेक्स्ट में क्लोज़ कर दें इसको। जहाँ-जहाँ भी ऑडियो था ना वहाँ पर वीडियो आ गया है। 24 जगह थी मेरे पूरे टेक्स्ट में, जहाँ पर मतलब कि ऑडियो लिखा हुआ था, उसकी जगह ये वीडियो आ गया। एक ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब कि 24 जगहों पर मेरा वीडियो आ गया। जो थ्री इडियट्स मूवीज़ मूवीज़ थी, उस पर भी जो उसने बलात्कार लिख दिया था, वो उस जगह भी इसी तरीके से लिखा गया था। अब आगे आ जाते हैं सेलेक्ट के ऑप्शन पर। जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट ऑल का मतलब कि पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर दो, या इसकी एक शॉर्टकट की भी है कंट्रोल ए। फिर उसके बाद ऑप्शन आ जाता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब कि आपने कोई तस्वीर वगैरह को या कोई शेप वगैरह या कोई एरिया को वगैरह को सिलेक्ट करना है, वो तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट इसीलिए इसलिए इस्तेमाल होता है। मतलब कि अब मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो इंसर्ट के ऑप्शन में आपको बताऊँगा कि पिक्चर को कैसे लेके आना है और इसको सिलेक्ट किस तरह से करना है। इसके बाद सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, मतलब कि जिसकी सिमिलर फॉर्मेटिंग है, एक ही डाटा है, मतलब कि एक ही टेक्स्ट है और उसी कोई बोल्ड किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है और साइज़ भी एक है, स्टाइल भी एक है। तो वो सिमिलर टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए होता है। ये मैं क्लिक करता हूँ और ये देखिए मेरा दोनों टेक्स्ट शो हो गए। तो उम्मीद है कि आपको इस सब की समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंसर्ट टैब के बारे में बताऊँगा। तो काइंडली आप मेरे अगर आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दें।